जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हाई कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। भारतीय टीम की हठधर्मी, क्रिकेट के वक़ार पर धब्बा। ज़िद्दी खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय बोर्ड की इमा पर नया तमाशा। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ट्रॉफी लेनी है तो लो वरना जाओ। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी डट गए। ताख़ीर से शुरू होने वाली इनामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म। भारतीय टीम ने दुबई स्टेडियम में बगैर ट्रॉफी जश्न मनाया। भारतीय टीम के रवैये पर ACC नाराज़। ट्रॉफी अब भारत को नहीं मिलेगी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। पूरे टूर्नामेंट में आपका रवैया ठीक नहीं रहा। आपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी भी नहीं ली। आप खेल में सियासत लेकर आए। सहाफ़ी के सवाल पर इंडियन कप्तान लाजवाब। टाल मटोल और आए बाएं शाये करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का सियासी रूप बेनकाब। तमाम मैचेस की फीस इंडियन आर्मी को देने का ऐलान कर दिया। क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार दोनों कप्तानों के लिए अलहदा प्रेजेंटर की खिदमात लेना पड़ी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम नहीं। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट के शुरू में मुझसे हाथ मिलाया, उसके बाद वही किया जो उनसे कहा गया। हैंडशेक ना करके भारत ने हमारी नहीं क्रिकेट की बेइज्जती की। जो कुछ हुआ वो अच्छी टीम को सूट नहीं करता। पाकिस्तान टीम ने तमाम मैचेस की फीस भारतीय हमले में जख्मी होने वाले बच्चों और दीगर सिविलियंस के नाम कर दी। तारीख तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म की ट्वीट पर करारा जवाब। लिखा, खेल में जंग को घसीटना बेबसी को जाहिर करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, 6-0 का स्कोर, पत्थर पर लकीर। तमाम इज्जतों का मालिक पाक परवरदिगार है। नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात ख़त्म कर रहा है। इज्जत इस तरह नहीं बहाल होती। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 9वीं मरतबा एशिया कप अपने नाम कर लिया। 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। तिलक वर्मा ने 69 रन की इनिंग्स खेली। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाने के बाद शाहीनों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शिवम दुबे को 33 और संजू सैमसन के 24 रन हदफ तक रसाई में अहम साबित हुए। इख्तितामी ओवर्स में हारिस रऊफ पर लाठीचार्ज। 22 गेंदों पर 50 रन दे डाले। मजीद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लेने का मिशन। IMF ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से मुताल्लिक़ पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। वफ्द को करप्शन की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। गवर्नेंस एंड करप्शन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में ताख़ीर से भी आगाह किया। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। पहली बार 1,63,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद मनफी में चला गया। और गजा में अमन के लिए आज मुआहिदा होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमन मंसूबे की तजवीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से अच्छा रद्द-ए-अमल मिला। सब लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आज नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दें। ये तजवीज़ सिर्फ गजा के लिए नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसीतर अमन के लिए है। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 9वीं मरतबा एशिया कप अपने नाम कर लिया। 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। तिलक वर्मा ने 69 रन की इनिंग्स खेली। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाने के बाद शाहीनों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शिवम दुबे के 33 और संजू सैमसन के 24 रन हदफ तक रसाई में अहम साबित हुए। इख्तितामी ओवर्स में हारिस रऊफ पर लाठीचार्ज। आखिरी 16 गेंदों पर 43 रन की मार पड़ी। 22 गेंदों पर 50 रन दे डाले। मिडिल और लेट ऑर्डर ने ओपनर्स की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 84 पर पहली विकेट गिरी। 146 पर कहानी तमाम। आखिरी 9 विकेटें 33 रन पर गिरी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। 3 खाता खोले बगैर ही लौटे। साइम अयूब तमाम मैचेस की तरह फाइनल में भी फेल। सलमान अली आगा का बैट भी खामोश रहा। हारिस ने 0 पर कैच थमाया।
कैच गिराया, मैच गवाया। हुसैन तलत ने संजू सैमसन को जकड़ने का सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद पकड़कर भी देर कर दी। तिलक वर्मा को नई जिंदगी मिल गई। इब्तदाई ओवर्स में भी रन आउट का आसान चांस मिस हुआ। पाकिस्तानी टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर क्रिकेट लवर्स नाराज। सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। मिस फील्डिंग इन लोगों ने की है, कैच छोड़े, जंप लगा रहे तो बॉल साइड से निकल के जा रही है। मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन रऊफ को बॉलिंग दे दी। रऊफ ने 13 रन खा लिए और लास्ट में इन लोगों ने एक 6 खाया और एक 4 खाया और मैच खत्म हो गया। क्या फायदा इस मैच का? जब हारना ही है तो फिर टीम ही छोड़ दें। 10 मई भारतीयों के दिलो दिमाग पर सवार। फास्ट बॉलर बुमराह ने तैयारा गिरने का इशारा करके अपना ही मजाक बनवाया। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग, तंजिया तबसरों और जुगतों की भरमार। हारिस रऊफ पर जुर्माना हुआ, क्या बुमराह के खिलाफ भी एक्शन होगा? क्रिकेट फैंस का सवाल। हालिया जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अस्करी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली। मुल्की मईशत भी मुश्तरका काविशों से मुस्तहकम हो गई। वज़ीर आज़म का लंदन हाई कमीशन में खिताब। बोले, कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़कर आया हूँ। दुआ है कि गज़ा में अमन कायम हो जाए। दिफाई तौर पर खुद को बड़ी क़ुव्वत साबित कर दिया। सऊदी अरब के बाद दीगर मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अमरीका के साथ $50 करोड़ का मुआहिदा हुआ। कई ममालिक सरमायाकारी करने को तैयार हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। डिफ़ॉल्ट की बातें ख़त्म हो गईं। तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमला किया। अब मुल्क की अमन दाव पर लगाने से बाज रहे। पाकिस्तान और IMF के दूसरे जायज़ा मुज़ाकरात। मालियाती इदारे का वफ़द आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ़द को पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स वसूलियों के हदफ में नाकामी की वजूहात से भी आगाह किया जाएगा। गज़ा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली टैंक गज़ा सिटी के रिहायशी इलाकों में दाखिल। जगह जगह हमले। फ़लस्तीन स्टेडियम के करीब बारूद की बरसात। 24 घंटे में 79 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा चल बसा। पानी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करते बच्चे की वीडियो वायरल। हमास के मुताबिक 2 यरग़मालियों से राब्ता मुनक़ता हुआ। इसराइल 24 घंटे के लिए हमले रोके। यमनी हौसियों के हमलों से इसराइल खौफज़दा। तल अबीब में सायरन बज उठे। गज़ा में अमन के लिए आज मुआहिदा होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमन मंसूबे की तजवीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से अच्छा रद्द-ए-अमल मिला। सब लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आज नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दें। ये तजवीज़ सिर्फ गज़ा के लिए नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसीतर अमन के लिए है। अमरीकी रियासत मिशिगन में चर्च पर फायरिंग। अमवात की तादाद 4 हो गई। 8 ज़ख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। चर्च में लगी आग बुझा दी गई। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर को हलाक कर दिया गया। हमले के वक्त सैकड़ों अफराद चर्च में मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक दहाई बाद ईरान पर मुआशी और अस्करी पाबंदियाँ आयद। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का तेहरान को कशीदगी न बढ़ाने और मुज़ाकरात से मामलात हल करने का मशवरा। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं, जवाबी इक़दाम का हक़ रखते हैं। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 4 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने 598 ड्रोन्स और 40 से ज़ायद मिसाइल दागे। रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। अमरीकी शहरी अमीर अमीरी को अफगानिस्तान में रिहा कर दिया गया। रिहाई कतर की सालिसी के नतीजे में अमल में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदले में अमरीका भी अफगान कैदी को रिहा करेगा। मोहम्मद रहीम गुआंतानामो बे में अफगानिस्तान के आखिरी कैदी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़ क़ल्ब का दिन आज मनाया जाएगा। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से मेले का इनेकाद। डॉक्टर्स, फनकार और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शहजाद रॉय ने गाना गाया।